हाय फ्रेंड्स, काफी दिनों से आपने आईटीसी और आईटीसी होटल्स इन दोनों के डीमर्जिंग के बारे में सुना होगा। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, सबसे बड़ी कंपनीज में से एक आईटीसी लिमिटेड अलग अलग टाइप के बिजनेसेस में है, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने ये तय किया है कि वो अपने होटल बिजनेस को, जो उनकी कैश काउ है, उसको डीमर्ज करके अलग कर देंगे। अब इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, एक शेयर होल्डर के तौर पे क्या कहीं वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है और फ्यूचर में इसमें किस तरीके की रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं, प्लस ओवरऑल बिजनेस मॉडल किस प्रकार से काम करने वाला है, क्या कंपनी की ग्रोथ के लिए अच्छा है, क्या नहीं है, क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए कोई खतरा है या फिर उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है। चलिए आज के इस वीडियो में आईटीसी के डीमर्जर के बारे में बात करते हैं और इसके बिजनेस मॉडल को डिकोड करते हैं अच्छे से। सो फंडामेंटल एनालिसिस में गहराई तक अच्छा रिसर्च के लिए इस चैनल पर आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सागरनोमिक्स आईटीसी शेयर डीमर्जर पे। सो दोस्तों बात करते हैं आईटीसी के डीमर्जर की, लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं बाद में और बहुत सारे मित्र लाइक करके कहते हैं कि सर हमने लाइक कर दिया, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। साथ ही दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए टन से, क्योंकि तभी मेरी रिसर्च बेस्ड वीडियोज आपको तुरंत मिला करेगी। अब शुरू करते हैं दोस्तों आईटीसी के डीमर्जर की स्टोरी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक सरप्राइजिंग न्यूज दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन पे। तो देखिए ये न्यूज क्या है, और इससे एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। देखिए न्यूज क्या है, न्यूज एक्चुअली न्यूज नहीं है, ये एनएससी और बीएससी पर आईटीसी द्वारा दिया गया एक ही नोटिस है और ये इंफॉर्मेशन है। और ये क्या कह रही है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ ईआईएच लिमिटेड एंड एचएलवी लिमिटेड। अब EIH भी होटल बिजनेस में है और HLV लीला ग्रुप वो भी होटल बिजनेस में है। क्या कह रहे हैं आईटीसी वाले, आईटीसी कह रही है कि फर्दर टू आवर लेटर डेटेड ऑन दिस एंड दिस डेट वी राइट टू एडवाइज दैट कंपनी टुडे। कब की बात है जी, 18 दिसंबर की, 18 दिसंबर को बात हो रही है। ये आप देख सकते हैं द लेटर की जो डेट है जो आईटीसी ने फर्निश किया उसके 18 दिसंबर है, ठीक है। और उस पर क्या कह रहे हैं कि हमने ये कहा है कि वी एडवाइज द कंपनी टुडे हैज एक्वायर्ड 2.44% ऑफ द शेयर कैपिटल, ठीक है, ऑफ EIH लिमिटेड, ठीक है, एंड 0.53% ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज 34 लाख शेयर्स ऑफ HLV होटल लीला ग्रुप जो है वो, ठीक है। और इसके बाद में एक्विजिशन के बाद में कंपनी की शेयर होल्डिंग EIH में हो जाएगी 16.13 और जो HLV है उसमें हो जाएगी 8.13, यानी दोनों में ही शेयर कैपिटल इसकी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों बड़ा सवाल क्या पैदा होता है, इंटरेस्टिंग चीज ये पैदा होती है कि एक तरफ आईटीसी अपने शेयर्स, अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज कर रही है, यानी उससे पीछा छुड़ाना चाह रही है। सीधा शब्द मतलब यही हुआ कि वो अलग होना चाह रही है कि भाई अब हम दूसरे फोकस करेंगे, होटल बिजनेस को अलग चलने दो, राइट, ठीक है। दूसरी तरफ आईटीसी लिमिटेड इन दो होटल ग्रुप्स में अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रही है। भैया क्या मैटर है, कुछ तो गड़बड़ है। आप होटल बिजनेस में स्टेक बढ़ा भी रहे हो और अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज भी कर रहे हो। दोस्तों वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, क्या वजह हो सकती है कि आईटीसी ऐसा कर रही है। मैं भी बड़ा उत्सुक रहता हूं कि आप जो लगातार सीखते जा रहे हैं उससे आपकी जो स्किल बिल्डिंग हुई है वो कितने अच्छे से हुई है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, जिसका बेस्ट कमेंट आएगा मैं लाइव सेशन में उसको एज ए विनर घोषित करने वाला हूं, जो हमारा ट्यूसडे को होता है ना लाइव सेशन, उसमें। चलिए अब बात करते हैं इसको डिकोड करने की। तो ये आपने देख लिया कि ये EIH और HLV में अपनी शेयर होल्डिंग को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। जबकि अगर हम डीमर्जर की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कि कंपनी डीमर्ज कर रही है अपने बिजनेस को। किस तरह से ये कर रही है, अभी 1 जनवरी 2025 यानी नेक्स्ट 1 तारीख से ही, नए साल से ही ये डीमर्ज हो जाएगी। और इसमें डीमर्ज होने पर क्या क्या होने वाला है इसके अंदर ये मैं बता देता हूं। देखिए इसके बाद में ये होगा कि द डीमर्जर ऑफ कंपनी आईटीसी एंड आईटीसी होटल्स लिमिटेड, ठीक है, इसमें क्या होगा, दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1st। द शेयर होल्डर्स ऑफ आईटीसी टू रिसीव शेयर्स इन ITC hotels based on their existing holdings. That means for every 10 shares of ITC, shareholders will be allocated
allocated 1 share of ITC hotels। यानी आपके पास में 10 शेयर अगर ITC के हैं, ठीक है, तो उसके बदले में आपको एक ITC होटल का शेयर मिल जाएगा। ये आप मान करके चलिए, ये चल रहा है, ठीक है। अब इसका मर्जर, डीमर्जर होने के बाद में क्या होगा? डीमर्जर होने के बाद में ITC लिमिटेड यानी जो मेन कंपनी है उसके पास 40% शेयर होल्डिंग किसकी रहेगी? वो रहेगी ITC होटल्स की। नई जो होटल ग्रुप है उसकी 40% खुद ITC के पास रहेगी, और जो बचे हुए 60% है ना, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, वो शेयर होल्डर्स में बढ़ जाएंगे। ये प्लान है कुल मिलाकर के। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम बात कर रहे हैं एक तरफ ITC के मर्जर की, दूसरी तरफ बात कर रहे हैं डीमर्जर की। मेरा मतलब है कि ITC होटल्स का ITC से डीमर्जर होना और साथ में मेन ITC का होटल इंडस्ट्री में अपनी स्टेक बढ़ाना, उसकी वजह क्या हो सकती है, चलिए समझते हैं इसको। तो देखिए ITC की दो काम हो रहे हैं। पहला काम ये हो रहा है कि ये ITC होटल्स जो है वो अलग हो जाएगा, और दूसरा है क्या है कि जो ITC लिमिटेड है वो अपनी स्टेक होल्डिंग बढ़ा रहा है किसमें? EIH, और साथ में बढ़ा रहा है इसमें जो आपकी लीला ग्रुप है उसमें, लीला होटल्स में। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यह हो सकती है दोस्तों, वैसे ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मेरी रिसर्च के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली होटल्स जो होती है ना, वो होती है आपकी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मतलब कि जिसमें बहुत सारा, पहले तो लैंड खरीदो, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन कराओ, फिर इस पे डेकोरेशन और वो सारी की सारी चीजें करो उसको, फिर वहां पे कस्टमर्स लाने के लिए मार्केटिंग करो। इस तरह से बहुत सारा पैसा खर्च होता है इस पे। कंपनी क्या चाह रही है? कंपनी ये कह रही है, ITC मेन जो ITC वो कह रही है कि भाई हम ऐसा करते हैं, इतना पैसा इतनी मेहनत हम इसमें लगाएं, उससे अच्छा है हमारी जो हम स्टेशनरी बेचते हैं, हम लोग जो हमारे आटा, दाल, चावल, FMCG प्रोडक्ट, सिगरेट्स वगैरह ये सेल करते हैं, इस बिजनेस को बढ़ाएंगे और हम इसको डीमर्ज करके ITC होटल अलग कर देते हैं, ताकि हमारा काम अच्छे से चलता रहेगा और ये जो एक्स्ट्रा जो भी कैश हैवी है वो सारा काम ITC होटल्स में होता रहेगा, यानी जिसमें केपेक्स लगानी होगी वो सारा इस साइड में होता रहेगा। तो इससे ये हो जाएगा एसेट लाइट मॉडल। क्या कहते हैं जी इसको? एसेट लाइट मॉडल। मतलब कि बिना ज्यादा कोई खर्चा किए हुए, और जहां से ITC होटल्स अपनी ग्रोथ करती रहेगी और उससे इनको भी पैसा उसके प्रॉफिट से मिलता रहेगा, साथ में इनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर भाई साहब ये इसके अंदर अपना स्टेक होल्डिंग क्यों बढ़ा रहे हैं? अपने कॉम्पिटिटर्स के होटल बिजनेस में स्टेक होल्डिंग क्यों बढ़ा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा जो कारण हो सकता है ना दोस्तों, वो हो सकता है होटल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है ना, वो ITC जानती है। होटल इंडस्ट्री में ITC डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर काम नहीं करना चाहती, लेकिन उसे पता है कि ये इंडस्ट्री में सबसे तेज ग्रोथ है, क्योंकि जो B2B सेगमेंट है वो सारा का सारा ग्रो हो रहा है। पूरी दुनिया भर के जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स है वो इंडिया में खुल रहे हैं, और इस वजह से इनको पता है कि होटल इंडस्ट्री, चाहे टूरिज्म हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कॉर्पोरेट्स हो, सबकी वजह से ही टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। तो ये कह रहे हैं कि बिना ज्यादा माथापच्ची किए हुए होटल इंडस्ट्री से आने वाले मुनाफे को कैसे बुनाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि अपने यहां पर जो ये बोझा लाद करके चल रहे थे ना ITC होटल्स का, वो तो उन्होंने अलग कर दिया, वो तो किसी दूसरी गाड़ी में रख दिया सामान, तो अब ये हल्के हो गए, ठीक है। साथ में इन्होंने क्या किया कि जो इंडस्ट्री के जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वहां पर अपनी स्टेक होल्डिंग इसलिए बढ़ा दी, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में जो ग्रोथ होगी, इनके कॉम्पिटिटर्स की जो ग्रोथ होगी, वहां से पैसा डिविडेंड के तौर पे इनके पास में आ सके और उस ग्रोथ का ये हिस्सा बन सके। तीसरी चीज ये कि उन पे प्रेशर भी बना के रख सके। समझ रहे हो आप, एक तीर से कितने निशाने साधे इन्होंने ITC ने। सो दिस इज व्हाट द ITC डीमर्जर लुक लाइक टू मी। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ना मैं आपको कोई बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन दे रहा हूं, वो मैं देता भी नहीं हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं दिस इज हाउ अ फंडामेंटल एनालिस्ट शुड लुक एट द थिंग्स, राइट। अब हम इसके ITC के बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हाँ, उससे आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर बता दूं कि जिस तरह से दोस्तों फंडामेंटल्स को डिकोड करना, बिजनेस स्ट्रेटेजीज को डिकोड करना, ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि हमने लाइव वेबिनार जो है वो ऑर्गेनाइज करनी शुरू की है। 2 घंटे का सेशन होता है, जिसके अंदर बहुत आसानी से सिर्फ 99 रुपीज में आप रजिस्टर करके, और किस तरह से 5 से 10 मिनट में अच्छे स्टॉक्स को सर्च किया जाता है बूलियन क्वेरीज के द्वारा, वो आसानी से सीख सकते हैं। बहुत मजा आएगा। सैकड़ों हजारों लोगों ने अटेंड किया है और 4.9 हमें रेटिंग दी है। तो आपको करना क्या है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा ना, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे भाई साहब कहां पर, यहां पर, ठीक है। ये पेज खुलेगा जो हमारी वेबसाइट का पेज है। इस पर जब आप यहां जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपके सामने 99 रुपीज में डायरेक्ट
लिंक खुल जाएगा जिसमें आप डायरेक्टली जाकर के और लॉग इन कर सकते हैं। और ये वो है जो 10 मिनट में किस तरह से स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, इसकी स्ट्रेटेजी हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। तो बाकी लोगों की तरह दोस्तों आप भी फायदा उठाइए और इसका आनंद लीजिए, ये मेरा कहना आपसे है। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं हमारे टॉपिक पर। हम देखते हैं कि यहां आईटीसी में जो फंडामेंटल्स है वो क्या कहते हैं। तो फंडामेंटल्स देखिए, यहां पर देखें तो 400 रुपीज 474 रुपीज के आसपास की प्राइस है, जो 2% ग्रोथ नजर आ रही है। 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप है लगभग, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। डिविडेंड 2.92% की यील्ड देती है। भाई साहब, डिविडेंड कमा के देने में कोई कमी नहीं है। और ROE 28 है, जो अपने आप में मैं कहूंगा बहुत कम कंपनीज आपको दे पाती हैं। साथ में अगर आप देखें तो ROC 37 है, वो भी अपने आप में फिनोमिनल है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये चीज जरूर आपको इस पे नजर रखनी चाहिए। अच्छा, आगे हम बात करें, थोड़ा सा मैंने स्क्रीन साइज बढ़ा दी है ताकि लोगों को पता रहे कि भाई हाँ, यहां पर मतलब कुछ रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अच्छा, यहां हम देखें तो एंटरप्राइज वैल्यू लगभग उतनी ही है। अच्छी चीजें क्या है इसकी, वो हम लोग एक बार जरा देख लेते हैं। तो टेक्निकल्स पे भी आएंगे, लेकिन दोस्तों टाइम थोड़ा कम रह जाता है, क्या करें। चलो कोई नहीं। देखो, लंबे टाइम के लिए ना डिटेल्ड वीडियोस आपको हमारी मेंबरशिप में मिल जाते हैं, तो मैं दूसरे तरीके से आपकी मदद करता हूं थ्रू मेंबरशिप, जहां स्टॉक ऑफ द मंथ होता है लगभग 1 घंटे का। तो वो भी एक चाय समोसे की कीमत में आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर नीचे ज्वाइन बटन है, वो क्लिक करके आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और वो सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए है, तो बेटर है कि अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आप ज्वाइन करें। चलिए, यहां हम इसके बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखें तो देखिए, इसकी सेल्स में लगातार ग्रोथ है कि ये 13,000 करोड़ हुआ करती थी सितंबर 21 में, और अब ये 20,000 करोड़ है। सो दैट इज अ गुड थिंग। द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इनका प्रॉफिट मार्जिन 33%। दोस्तों 33% प्रॉफिट मार्जिन इस इंडस्ट्री में मैं कहूंगा अमेजिंग है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कैसे। आपने एफएमसीजी की कंपनीज देखी है ना, आपके चाहे मैं कहूंगा डाबर है और नेस्ले है, ब्रिटानिया है। आप ये देखेंगे कि इनके मार्जिन पे हमेशा प्रेशर रहता है। गेहूं कभी भी महंगे हो गए तो ब्रिटानिया का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो स्क्वीज हो जाता है। इसी तरह से और जो कोई ऑयल अगर महंगा हो गया है तो जो डाबर आंवला है उसके प्रेशर हो जाता है उसकी प्राइस के ऊपर। लेकिन यहां आप देखेंगे कि दिस कंपनी इज इन सिगरेट्स बिजनेस, तो इनके ऊपर तो हमेशा ये जो प्रीमियम चाहे वो चार्ज कर सकते हैं। तो यहां पर इनका 36%, वहां वो सिंगल डिजिट में अगर कमाते हैं, यहां डबल डिजिट में ये लोग कमा रहे हैं। सो ये आईटीसी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि 100 रुपए पे 33 रुपीज का इनका मार्जिन है, 100 रुपए की सेल पे। आगे हम बात करें तो ओवरऑल, और ये मेंटेन करके चल रहे हैं। सेल्स की ग्रोथ देखें तो एक सिंगल डिजिट डबल डिजिट में, लेकिन उस लगभग उतनी ही प्रॉफिट में ग्रोथ है और उतनी ही लगभग आपकी से इसमें भी ग्रोथ है आपकी जो स्टॉक प्राइस है। लेकिन अगर आप आरओई देखें ना, वो इससे ज्यादा है, यानी सेल्स से, प्रॉफिट से और स्टॉक प्राइस से ज्यादा, यानी लगभग डबल क्या चल रही है आरओई की ग्रोथ। इससे क्या मतलब होता है कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है भाई साहब। और ये अच्छी, अगर होटल्स इनकी अच्छे से चल गई तो ये पता नहीं कहां जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। इसके चलते इसकी स्टेक होल्डिंग में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 40% के आसपास तो जो है इसके पास FIIs हैं और 44% इसके पास DIIs है, यानी लगभग आधे से ज्यादा, मतलब 80% तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है वो इन्हीं के पास में है। ठीक है दोस्तों, अब जरा टेक्निकल्स पे नजर इसकी डाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी के एक प्रेजेंटेशन पे भी लेट्स हैव अ लुक क्विकली। तो ये दोस्तों लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जो अक्टूबर में जो इन्होंने डिक्लेयर किए थे, और आप यहां देख सकते हैं ये इनके ग्लोबल आउटलुक है। हम लोग काम की ही स्लाइड्स पे चलते हैं, अदरवाइज हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए यहां इन्होंने कहा है व्हाट इज सो गुड। सो ये अच्छे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें इन्होंने बताई है, बट दीज आर द नंबर्स। ग्रोथ रेवेन्यू इनका बढ़ा है 16% से, विच इज डबल डिजिट। ठीक है, एबिटा 5% से बढ़ा है, पीबीटी 3.7 और पीएटी ऑल्सो जो पैट है शुद्ध मुनाफा दैट इज ऑल्सो लगभग 3.7% से, विच इटसेल्फ इज गुड नंबर। तो ग्रोथ इनकी इंटैक्ट है। एक मिनट, अभी आप कहोगे सर ग्रोथ से आप इन नंबर से 5-6% की कोई ग्रोथ होती है क्या? अरे भैया 6 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, समझ रहे हैं आप? 6 लाख करोड़ रुपए की कंपनी की अगर 1% ग्रोथ होती है ना, तो 6,000 करोड़ रुपए की ग्रोथ होती है, जिसके अंदर आपके बड़ी बड़ी कंपनीज का टोटल टर्नओवर आ जाता है, टोटल मार्केट कैप आ जाती है। ठीक है, तो हर बार इनकी ग्रोथ उतनी है जितने के अंदर एक मिड कैप, स्मॉल टू मिड कैप कंपनी नई मार्केट कैप वाली खड़ी हो सकती है। अब समझे आप कैसे नंबर्स को डिकोड करते हैं? चलिए, तो अभी हम बात करें तो दिस इज हाउ, और ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं ये नूडल्स में भी है, ये चिप्स में भी है,
गिफ्ट्स में भी है और दुनिया भर के ये ब्रांड्स हैं इनके, आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, फ्लैमा, क्लासमेट जो बुक्स आती है ना अपनी कॉपीज जो आती है नोटबुक्स, वीवेल शैम्पू एम्पू जो होते हैं वो सारे, सनबीन और पता नहीं कितने कैंडी मैन, ये सारे के सारे दोस्तों इनके ब्रांड्स हैं, बहुत ही सॉलिड ब्रांड्स हैं। और ये ग्रोथ है दोस्तों इनकी, आप देख सकते हैं कि एबिटा में लगातार 9-10% से ऊपर की ग्रोथ रही है, एबिटा मार्जिन में लगातार ग्रोथ है। ये आप देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स जो है लगभग हर किराने की दुकान पे आपको आईटीसी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं कि ये ब्रांड वाइज तो सुपर डुपर पावरफुल कंपनी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर टेक्निकल्स भी देख लेते हैं, तो बिल्कुल देख लेते हैं, ये टेक्निकल्स आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए यहां आप टेक्निकल्स में अगर नजर डालोगे तो एक जो अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आई विल टेक यू टू दिस वेबसाइट, ठीक है। यहां देखिए ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग जंक्चर है कि क्या चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी का जो चार्ट है, डेली चार्ट है ना, उसमें यहां से देखिए एक कंसोलिडेशन शुरू हुआ है और वो करीब करीब यहाँ ये रेंज है इसके अंदर। तो आप मान करके चलिए करीब करीब 480 के आसपास में आप मानिए इसके पास एक मेजर क्या है, मेजर रेजिस्टेंस है इसके पास में। इसको क्रॉस करने के बाद में जो नेक्स्ट लेवल जो मिल सकता है इसको, वो मिल सकता है दोस्तों करीब करीब यहां पर 500 के आसपास, और उसके बाद में 525। ये तो है शॉर्ट टर्म टारगेट्स। अब अगर मैं बात करूं इसमें अगर मिड टर्म की, तो मिड टर्म में आप देखिए, अब बड़ा चार्ट लेते हैं हम लोग, या मैं लॉन्ग टर्म लेता हूं ताकि थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो जाए। देखिए लॉन्ग टर्म में आप साफ तौर पे देख सकते हैं पहले के मुकाबले में इसके जो वॉल्यूम है वो काफी तेजी से ग्रो हुआ। पहले वॉल्यूम इतना था, अब ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये वॉल्यूम ग्रो हो रहा है, साथ में इसकी हायर वॉल्यूम के साथ में ये लगातार हाई हाईज बनाते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ हाई हाईज है और उसके बाद में यहाँ पे फिर से हाई बनाया, लो भी हायर, लोज भी हायर होते जा रहे हैं। और ये यहाँ पर एक तरह से मान के चलिए कि ये सपोर्ट लेवल पे है, तो यहां से ये ग्रो होने के बाद में 700-800 के लेवल्स आपको, 750 के लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं मिड टर्म में, ठीक है। सो ये दोस्तों एक एनालिसिस है और आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली ग्रो करने वाली कंपनी है ये। तो रातों रात एकदम से इसके शेयर्स कई गुना हो जाए इसके चांसेस कम है, साथ में एकदम से पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए उसके भी चांसेस कम है, ठीक है। सो दोस्तों ये ओवरऑल है। अब आपको अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात करूं तो पॉजिटिव ये है कि कंपनी के पास लेगेसी है, एक बिजनेस लेगेसी है, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेबल आईटीसी ब्रांड है। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग बैकिंग है कंपनी का, बिजनेस मॉडल, इसके प्रोडक्ट्स, इसके ब्रांड्स सब जबरदस्त हैं। डीमर्जर होने के बाद में वैल्यू अनलॉकिंग होने के काफी अच्छे चांसेस हो जाते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और कंपनी होटल इंडस्ट्री का फायदा उठाने के लिए स्मार्टली कॉम्पिटिटर्स में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रही है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब आ जाता है नेगेटिव साइड्स में। नेगेटिव साइड्स में क्या है, पहली चीज ये है दोस्तों कि होटल बिजनेस को अलग करने से होटल बिजनेस के पास में जितना कैश डालना पड़ेगा वो जाएगा तो इसी कंपनी से ना, तो वहां एक थोड़ा सा एक इश्यू हो सकता है कि वो कैश स्ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में जब होटल बनती है तब से लेकर के कैश फ्लो पॉजिटिव होने में उसको टाइम लगता है। एक चीज ये है। दूसरा ये है कि साइड में इनको मैनेजमेंट अच्छा रखना पड़ेगा वहां पे, जैसा आईटीसी का मैनेजमेंट है, क्या आईटीसी होटल्स का मैनेजमेंट भी वैसा उसी तरह से काम करेगा। तीसरी चीज ये है दोस्तों कि ये एसेट लाइट खुद तो हो जाएंगे लेकिन ये एसेट हैवी बना देंगे आईटीसी होटल्स को, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि यहां प्रॉफिट चलता रहे और वहां से नेगेटिव कैश फ्लो होना शुरू हो जाए। तो ये दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको बता दिए हैं, अब आप सोच समझ के अपनी कॉल ले सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको अच्छे से स्टॉक्स की गहराई से मैं आपको परिचित कराऊं। उम्मीद है कुछ सफल हुआ होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट्स में लिखिए दोस्तों। बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए, मुझे यूट्यूबर बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी नॉलेज से कुछ आपकी मदद कर सकूं, दैट इज द पर्पज। और हाँ, लाइव मेरे साथ जरूर आप ट्राई करके देखिएगा। जो लाइव सेशन है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक करिएगा। एक छोटा से चाय के अमाउंट के अंदर आपको मैं 10 मिनट में कैसे स्टॉक्स की स्क्रीन तैयार की जाती है पूरी डिटेल में बहुत कुछ चीजें सिखाने वाला हूं। जरूर मिलते हैं उस लाइव सेशन में, ठीक है दोस्तों। अगले बार जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो लाइक किया, शेयर किया और आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।